तेलंगाना के अंदर इलेक्शन हुआ था, लेकिन उसमें 9 सीट पे आईएम पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी जो है वो चुनाव लड़े थे, पर उसमें से कामयाब 7 सीट हुई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? तमाम लोगों के हुक्मरान बने हुए, अगर हमने आपको वोट दिया है या नहीं दिया उससे मतलब नहीं है। क्यों? इसलिए कि आप जो जिस तख्त पर बैठे हुए हैं उस तख्त से तमाम लोग आपके तहत है। उसमें मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है, बुद्धिज्म भी है, हिंदू भी है। तमाम लोगों के आपका बराबर होना चाहिए। बराबरी और सम्मान की बात अगर आप करते हैं तो मुसलमानों को भी उतनी ही निगाह से देखिए जितनी आप हिंदुओं को देखते हैं। ये नहीं कि किसी जगह राम मंदिर बना दिए वहाँ भाई लूट लिए, नहीं। अगर आप उसको राम मंदिर बनाने का क्षमता रखते हैं उसके लिए, तो आपको मस्जिद बनाने का भी क्षमता होना चाहिए आपके अंदर। लेकिन ये अगर आप एक मर्तबा चकला की सरजमीन पर एक शख्स ने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है ये बीजेपी की बी टीम है, मुझे किसी ने कहा, तो उसी बीच में मैं ही बैठा हुआ, तो अकाबिरीन हजरत तशरीफ फरमा थे वहाँ पर, उसी बीच में मैं भी था। तो लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी, ये असदुद्दीन ओवैसी जो है ये बीजेपी की बी टीम है, यानी ये इससे सिर्फ बीजेपीओ का फायदा होता है। अब ओवैसी को हराने के लिए, ओवैसी साहब को हराने के लिए जो दूसरे दिगर पार्टी हजरात हैं वो यही बोल देते हैं। अगर मान लीजिए कि हम ये कह देंगे कि बीजेपी की बी टीम है तो मुसलमान इससे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, इनको वोट नहीं डालेंगे, तो इससे कांग्रेस का भला हो जाएगा। और मैं गांव के मुखिया से कहता हूं, अगर आप मुखिया बन गए तो एमएलए बनने का सपना देखिए। अगर एमएलए बन गए हैं तो सीएम बनने का सपना देखिए। अगर सीएम बन गए तो आपको पीएम बनने का सपना रखना चाहिए। ये क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए? अच्छे लोगों को खड़ा करना चाहिए, अच्छे कैंडिडेट को उतारनी चाहिए, और जो कौम का भला करे उसी को उतारना चाहिए। जो पार्टी आपके लिए काम की है आप उसको क्या दीजिए, वोट दीजिए। और जो पार्टी आपके लिए काम नहीं की है हटाइए, चाहे नीतीश की पार्टी हो, चाहे लालू की पार्टी, कोई भी पार्टी, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। और मैं किसी का प्रवक्ता भी, हाँ, चाहे एम आई, उससे कोई मतलब नहीं, चाहे एम। हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जिनकी बातें सुनकर, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में ऐसी बातें कह दी है जिसे आप सुनकर चौंक जाएंगे। तो आइए, आज जिस तरीके से देख रहे हैं कि मुल्क हिंदुस्तान का हालात आप खुद देख रहे हैं, मुल्क हिंदुस्तान के हालात के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस ज़माने में ख़ास तौर से मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों को सियासी शऊर बेदार करना चाहिए, और अपनी सियासी पकड़ जितनी होगी आप उतना ही कामयाब भी होंगे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि सियासत का और दीन इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो उनके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उसी से समझ लेना चाहिए। क्यों? इसलिए कि तफसील का ना तो मौका मेरे पास है अभी, कि आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने भी सियासत की है, लेकिन सियासत करने का अंदाज़ अनोखा हो और सियासत गंदी सियासत ना हो। जैसे कि आज मुल्क हिंदुस्तान में चल रहा है, वो सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि सियासत ऐसी हो कि कौम का भला हो। सियासत ऐसी करे आप कि पब्लिक का भला हो, गरीबों का लूटा न जाए, गरीबों के हुकूक आप दिलाइए, ऐसी सियासत कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन अच्छे लोगों के सफ़ में खड़ा करेंगे, बशर्ते कि आप अच्छी सियासत करें। और दूसरी बात, मुसलमानों को ख़ास तौर से एक तो सियासी शऊर, और पहले नंबर पे तो यही होना चाहिए कि तालीम पर जोर देनी चाहिए मुसलमान। और इस ज़माने में सबसे ज़्यादा अगर गिरावटी तालीम के मैदान में आई है तो मुस्लिम कौम में आई है। पूरे हिस्ट्री उठा करके देख लीजिएगा और सर्च मार करके देख लीजिएगा, चाहे वो यूरोप ममालिक में मुसलमान रहने वाला हो या फिर सऊदी कंट्री में, किसी भी कंट्री, यानी 57 ममालिक की बात हम कर रहे हैं, जितने भी मुसलमान हैं तमाम के तमाम सिर्फ यही कर रहे हैं कि खाना पीना और सोना, और कोई काम नहीं चल रहा उनका। जहाँ दरा, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की पहली आयत, क्या कुरान की जो पहली आयत नाजिल हुई है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ने के ताल्लुक से हुई है, लेकिन मुसलमान उसी को भूल चुका है। और जब तक के पढ़िएगा नहीं तो तब तक आप आगे बढ़िएगा नहीं, और जब आगे नहीं बढ़िएगा तो डेवलप करिएगा नहीं, और डेवलप नहीं करिएगा तो फिर ज़मीन में धंस जाइएगा, जैसे कि आज मुसलमान तनज़्ज़ुली का शिकार होता जा रहा है। तो तालीम के मैदान में। और दूसरी बात, पूरे दुनिया के अंदर आईसीसी जो है
मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की जो एक तंजीम चलती है, उन्होंने 600 यूनिवर्सिटियां कायम की है और 600 यूनिवर्सिटी में एक भी टॉपर यूनिवर्सिटी नहीं मानी जाती। अफसोस वाली बात यह है। और 100 बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, यानी पूरे दुनिया के अंदर 100 यूनिवर्सिटीज़ जो है आला क्वालिटी की मानी गई, उसमें आले दर्जे की पढ़ाई होती है, पावरफुल भी माना जा रहा है। तो अब ये बताइए कि उसमें सब ईसाइयों के यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसी तरीके से यहूदियों की यूनिवर्सिटीज़ हैं और दीगर लोगों के, लेकिन मुसलमानों का एक भी यूनिवर्सिटी उसमें काफ़ी फुल और सक्सेसफुल नहीं है। तो तालीम के मैदान में हम लोग बहुत पीछे आ चुके हैं और इसी वजह से हम लोग तनाजुरी का शिकार है। तो मैं यही दो बातें पैगाम देना चाहता हूँ कि नंबर 1 पर तालीमी मुहिम ज़्यादा होनी चाहिए और मौलवी हजरात को मैं ये कहूँगा कि मदरसे के साथ साथ आजकल बच्चों को साइंस की किताब, फिज़िक्स की किताब, केमिस्ट्री की किताब, बायो की किताब, ये सब किताबें ही पढ़ाएं और मदरसे से ही आप इंजीनियर भी पैदा कीजिए। क्यों? इसलिए कि अल-काहिरा दुनिया की जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनाने वाली औरत थी, वो मुसलमान औरत थी, उनका नाम फातिमा था। जो दुनिया की पहली बनाने वाली यूनिवर्सिटी है, उनका नाम फातिमा है, लेकिन हम लोग इतने निकम्मे बन चुके हैं कि ना तो यूनिवर्सिटी पे ध्यान देते हैं और जो मान लीजिए चलाते हैं वो सही ढंग से नहीं चलाते हैं। उनके स्कूल में अच्छी तालीम नहीं होती है, तो बच्चे जो हमारे कौम की जहालत में पड़े हुए रहते हैं, तो जिसकी वजह से नाकामी का सबब होता है। और भी मेरा दूसरा सवाल है कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को किस एंगल से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, हालांकि लोग कहते हैं कि वो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी को वो फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करता है, वो बीजेपी से मिला हुआ है और बीजेपी से पैसे लेकर वो चुनाव लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। क्या ये सच है क्या? यही सवाल, आपके सवाल के जवाब में मैं एक सवाल ही कर देता हूँ और वो वाकया सुना देता हूँ, उसी में आपका जवाब भी है। जी। एक मर्तबा चकला की सरजमीन पर एक शख्स ने कहा जी। कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है जी। ये बीजेपी की बी टीम है। जी। मुझे किसी ने कहा, जी। तो उसी बीच में मैं ही बैठा हुआ, तो अकाबिरीन हजरात तशरीफ फरमा थे वहाँ पर, उसी बीच में मैं भी था। तो लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी, ये असदुद्दीन ओवैसी जो है ये बीजेपी की बी टीम है, यानी ये इससे सिर्फ बीजेपीओ का फ़ायदा होता है। और उन्होंने दलील इस बात से कायम की कि देखिए कितना ही बड़ा, और कहीं पर किसी तरीके के लेक्चर दे देते हैं, स्पीच दे देते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो उनके ऊपर कोई आरोप या कोई केस वगैरह का, यानी कोई मुकदमा दायर नहीं होता है। उन्होंने ये दलील कायम कर दी। तो मैंने कहा देखिए, पहले नंबर पर यह समझिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो भी बात बोलते हैं वो कानून के दायरे में रह करके बोलते हैं, और जो शख्स भी कानून के दायरे में रह करके बोलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दायरे में रह करके बोलेगा, हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में रह करके बोलेगा, तो कभी भी उस पर केस क्यों दर्ज किया जाएगा? नहीं, मैं ये जानता हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर कई केस के कई मुकदमे हैं। मैं ये जानता हूँ कई एफआईआर उत्तर प्रदेश के अंदर भी, जब चुनावी माहौल था तो चुनावी सभा करने आए थे तो वहाँ भी उन पे एफआईआर दर्ज किया गया था। मैं ये जानता हूँ बहुत सारे ऐसे मुकदमे चल रहे हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर। ये आपके इल्म में है? ये तो अच्छा, मतलब अगर उनका कहने का मंशा ये है कि ओवैसी साहब जेल क्यों नहीं गए अभी तक? जैसे और सब हजरात जेल चले जाते हैं, जैसे कि हमारे बिहार के जो लालू प्रसाद है वो भी जेल में चले गए। ये भी बता दूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जेल भी जा चुके हैं। अच्छा, जेल भी जा चुके हैं, तो उन लोगों को मालूम नहीं होगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि ओवैसी साहब की जहाँ तक बात है बी टीम की, तो ये काफ़ी हद तक कामयाब नहीं लफ्ज़ है, नाकामी की दलील है। क्योंकि ओवैसी साहब आप देख लीजिए, वो मुस्लिम के नेता नहीं है। कुछ लोग ये भी उठा देते हैं कि वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते, नहीं। सबसे पहली बात जो उनके यहाँ होती है वो मजलूम की बात होती है, और मजलूम में, लफ्ज़ मजलूम में जो है, इस लफ्ज़ का जब यूज़ किया जाता है तो उसमें न हिंदू देखा जाता है, न सिख देखा जाता है, न ईसाई, न क्रिश्चियन, न बुद्धिज़्म, सब उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इनके नाम रख लेने से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम रख लेने से इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, बल्कि मजलूम की पार्टी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा भी है कि जहाँ पर ये जीत जाते हैं
काफ़ी हद तक कामयाबी भी होती है और डेवलप भी करते हैं उस इलाके को। तो ये कहना कि बीजेपी की बी टीम है, ये मुसलमान की सबसे बड़ी नाकाम होने की दलील है। और देखिए, जो भी सियासत करता है उनकी आदत ये होती है कि किसी तरीके से हम सामने वाले को ज़ेर करें। अब सामने वाले को ज़ेर कैसे किया जाए, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। अब ओवैसी को हराने के लिए, ओवैसी साहब को हराने के लिए जो दूसरे दिगर पार्टी हजरात हैं वो यही बोल देते हैं। अगर मान लीजिए कि हम ये कह देंगे कि बीजेपी की बी टीम है तो मुसलमान इससे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, इनको वोट नहीं डालेंगे, तो इससे कांग्रेस का भला हो जाएगा और भी दिगर पार्टी इसका क्या हो जाएगा, इससे भला हो जाता है। तो ये लफ्ज़ कहना कि बीजेपी की बी टीम, मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। अगर बीजेपी की बी टीम होती तो इनके काफ़ी हज़ारों दलाइल ऐसे हैं जो आपके नज़रों के सामने है। सोशल मीडिया पर इनकी तकरीरें और स्पीचेस इनके वायरल भी होते हैं। आप देख लीजिए, ट्रिपल तलाक का जब मसला चला था तो बिल इसमें ही फाड़ा था इन्होंने, जबकि हालांकि बिल फाड़ने वाला ये पहला बंदा था संसद के अंदर, किसी और के अंदर हिम्मत नहीं होती है। और आपको मैं एक और बात कह देता हूँ, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब जो एक काफ़ी महान लीडर भी माने जाते हैं सियासी एतबार से, और सियासी शऊर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। उनके बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं, चलते भी हैं। वो खुद ही कहते हैं, एक मरतबा प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के बाद बोले कि आप वहाँ नहीं गए, आज तो बहुत अहम मुद्दे पर बात होनी थी, ट्रिपल तलाक के मसले में। कहा कि वहाँ पर मेरा शेर मेरे से आगे बैठा हुआ है, मेरा शेर मेरे से आगे बैठा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि उलमा भी इससे मोहब्बत करते हैं, ठीक है, और उलमा से बहुत ज़्यादा अकीदत भी रखते हैं। सबसे ज़्यादा ही मजलूम से मोहब्बत करते हैं और मजलूम के हक़ में आवाज़ उठाते हैं। और मजलूम की जहाँ तक बात चली तो इस वक्त हिंदुस्तान की धरती पर मजलूम कौम में मुसलमान का नाम आता है। चाहे भले ही वो सीना तान करके चले और सीना फाड़ करके चले, उससे मतलब नहीं, लेकिन मजलूम कौम अगर कोई है हिंदुस्तान की धरती पर तो मुसलमान कौम है। ठीक है। अभी तेलंगाना के अंदर इलेक्शन हुआ था, लेकिन उसमें 9 सीट पे आईएम पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी जो है वो चुनाव लड़े थे, पर उसमें से कामयाब 7 सीट हुई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में मैं अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, इसलिए कि 9 सीट पर इन्होंने अपने प्रवक्ता को खड़ा किया और 7 सीट पर इन्होंने जीत दर्ज की। ये काफ़ी डेवलप और ये समझ लीजिए कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ये। वरना तो आदमी 7 क्या 80 सीटों पर खड़ा कर देते हैं, 10 सीट नहीं ला पाते हैं। जैसे कि आपके सामने मौजूदा सरकार से पहले की जो सरकार है उसको देख लीजिए आप, कांग्रेस की सरकार है, बेचारे पिछले बार ही नहीं बल्कि कई बार से हारते जा रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस को वोट क्यों नहीं मिलता? सिर्फ मुसलमानों का वोट मिलता है, कुछ दलित का वोट मिल गया तो मिल गया, नहीं तो मुसलमानों का वोट मिलता है कांग्रेस को, और बाकी अदर मजहब के लोग क्यों नहीं वोट देते? देखिए, जिस वक्त से हिंदुस्तान की राजनीति दुश्मनी और इनाद की तरफ यानी धर्म की तरफ चला गया है, उस वक्त से अच्छे लोगों को वोट मिलना मुश्किल हो गया है। और धर्म की राजनीति ऐसी राजनीतिक है यूँ कह लीजिए कि धर्म की चिंगारी बहुत जल्दी उभरती है। वो एक चिंगारी है और उससे वो शोला बन के तुरंत उभर जाता है, उससे शोला बन करके वो उभर जाता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप देख लीजिए, तकरीबन कई सालों से जो है बीजेपी पार्टी राज कर रही है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति सिर्फ इसी बात से होती है कि आप तमाम लोगों के हुक्मरान बने हुए हैं, तमाम लोगों के हुक्मरान बने हुए। अगर हमने आपको वोट दिया है या नहीं दिया उससे मतलब नहीं है। क्यों? इसलिए कि आप जो जिस तख्त पर बैठे हुए हैं उस तख्त से तमाम लोग आपके तहत है। उसमें मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है, बुद्धिज्म भी है, हिंदू भी है। तमाम लोगों के आपका बराबर होना चाहिए। बराबरी और सम्मान की बात अगर आप करते हैं तो मुसलमानों को भी उतनी ही निगाह से देखिए जितनी आप हिंदुओं को देखते हैं। ये नहीं कि किसी जगह राम मंदिर बना दिए, वहाँ भाई लूट लिए, नहीं। अगर आप उसको राम मंदिर बनाने का क्षमता रखते हैं उसके लिए, तो आपको मस्जिद बनाने का भी क्षमता होना चाहिए आपके अंदर। लेकिन ये हमें देखने को नहीं मिल रहा है, इसी वजह से इससे आपत्ति है। वरना आप यहाँ कई सालों से राज कीजिए ना, हम तो कुछ नहीं कहेंगे। बस यही है कि आप मजलूम को मजलूम समझिए
और मजलूम का साथ दीजिए, मजलूम की बात कीजिए, न कि जालिम का बात कीजिए। आप जालिम की बात करते हैं, इसलिए मुसलमान आपसे खफा रहते हैं हमेशा, कारण यही है। और जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जीती है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे कारनामे अगर होते रहे। और अच्छा, एक बात और भी मैं अर्ज़ कर दूं कि यूँ समझिए, अभी मुसलमानों में एक हवा बनाया हुआ है और पूरी हिंदुस्तान के मीडिया ने ये कवर कर दिया है, उनके जहन को एक जहन साजी कर दी गई है कि मुसलमान का पीएम नहीं बन सकता है। ये एक नारा दिया हुआ है, दरा हालांकि अगर मुसलमान मेहनत करे तो बन सकता है। आप बोलेंगे कैसे? उसके लिए मैं यही कहूँगा कि ऐसा भी नहीं कि हिंदुस्तान में सेकुलर आदमी मर चुके हैं, ऐसा भी नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है, बल्कि सेकुलरिज्म अभी बाकी है, कुछ न कुछ काफ़ी हद तक बाकी है। और अगर उसको बनाने की कोशिश की जाए तो दलित भी है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिज़्म है, फारसी है, कुछ ही लोग हैं जो उनको साथ देते हैं और उसी के सपोर्ट में आकर के सब उनको साथ दे देते हैं। वरना हिंदुओं में देख लीजिए कि जो निचले जात के लोग हैं उनको जल्दी वोट देने के लिए तैयार नहीं होते। एक प्रवक्ता भी है उनके, भीम आर्मी के, क्या नाम है, चंद्रशेखर आज़ाद, वो नहीं बल्कि समझ लीजिए कि एक लीडर है, महान लीडर माने जाते हैं, सदर भी हैं शायद के उनके, देख लीजिए, अच्छा चीफ भी हैं वो। अगर इस तरीके से काम करे और दोनों मिल करके बनाना चाहे तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक बना सकती है पीएम की सरकार। अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और मजलूम के नाम पे आपको वोट मांगना पड़ेगा और काम करके दिखाना पड़ेगा। नहीं, पीएम बनाने के लिए तो उतनी सीट होनी चाहिए। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि सीट नहीं होनी चाहिए, सीट उतनी होनी चाहिए। सीट आपकी उसी वक्त होगी जबकि आप सबको लेकर के चलेंगे। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान का नारा दे देंगे जा करके, मुसलमान का वोट हासिल हो गया, आप समझेंगे मैं पीएम बन जाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। बल्कि उसके सीट को हासिल करने के लिए और पीएम बनाने के लिए आपको उतनी सीट की ज़रूरत पड़ेगी। उतनी सीट की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसी एतबार से मेहनत कीजिए, लेकिन अपना लक्ष्य जो है, अपने माइंड को बड़ा रखिए। अगर मैं गांव के मुखिया से कहता हूं, अगर आप मुखिया बन गए तो एमएलए बनने का सपना देखिए। अगर एमएलए बन गए हैं तो सीएम बनने का सपना देखिए। अगर सीएम बन गए तो आपको पीएम बनने का सपना रखना चाहिए। ये नहीं कि बस इसी पे खा रहे हैं, मजलूम के हक को मार रहे हैं, बस यहीं तक रहना है, इसी में अपने दादा पर पोता लेकर पता तक खिला देंगे, बस चल जाएगा, नहीं। अगर आपको सियासत के मैदान में शऊर है तो आप ऊपर तक जाने की कोशिश कीजिए। और मैंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सियासत की है, सियासत करना कोई गलत नहीं है। सियासत कीजिए, अच्छे अंदाज से कीजिए, लेकिन आजकल की सियासत नहीं होनी चाहिए, दौरे उस्मानी का सियासत होनी चाहिए, हज़रत उमर फारूक जैसी सियासत होनी चाहिए। यहूदियों के हक़ में ज़मीन का फैसला हुआ, ना कि मुसलमानों के हक़ में, वो सियासत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मुसलमान ने दलील कायम कर दी और दलील उनकी नाकाम हो गई तो यहूदियों के हक़ में फ़ैसला हो गया था। और हज़रत उमर ने कहा, दोबारा वहाँ पहुँचे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत नाराज़ हुए, हत्ता कि वो सर कलम करने के लिए अपनी तलवार लेकर के आए कि तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के फैसले को नहीं माना और तुम यहाँ तशरीफ़ ले आए। तो ऐसी सियासत कीजिए कि बराबरी का भी हो और अच्छा काम कीजिए, ठीक है। मजलूम का भला कीजिए और उसमें सिख ईसाई सबके लेकर के चलिए। यह हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब है, ठीक है। इसमें सब तरह के लोग रहते हैं और जिस बागीचे में सब तरह का फूल हो वो बागीचा बड़ा सुहाना लगता है। जिस बागीचे में सब तरह का फूल हो वो बागीचा बड़ा सुहाना लगता है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सिर्फ एक आदमी एक फूल यानी गुलाब के फूल को अच्छी तरीके से सजा दूं और उसी को सैराब करूं, उसके अलावा दीगर फूल को मैं क्या कर दूं, छोड़ दूं, तो वो बागीचा फिर सुहाना नहीं लगेगा। हमारा हिंदुस्तान एक बागीचे की हैसियत से है और उसके मालिक को चाहिए कि इस अंदाज में काम करे वो कि तमाम फूलों के ऊपर जो उनकी निगाह होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, ठीक है, और तमाम को अच्छाई और इंसाफ का मामला देना चाहिए। अभी 2024 के अंदर मुल्क बिहार के अंदर जो है इलेक्शन है, शायद के लोकसभा चुनाव हैं, इनके बारे में आप मुसलमानों को या क्या कहना चाहेंगे? क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लड़ना चाहिए। मैंने बताया ना, अगर कोई मुखिया है
अपने से ऊपर बनने का सपना देखे वो, नीचे नहीं। अगर सीएम है तो पीएम बनने का सपना देखे वो। अब पीएम बनने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़े करे वो। और अरबी का एक ज़ाब्ता है, मन जद्द वजदा, जिसने कोशिश किया उसने पाया। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो अल्लाह आपको देगा। जहाँ तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात है, उसे यहाँ पर उनकी टीम आती भी है, लेकिन कुछ लोग गद्दार भी होते हैं। जैसे मीर जाफ़र मीर सादिक ने क्या कर दिया था, टीपू सुल्तान जैसे शख्सियत को धोखा दिलवा दिया था। तो अब क्या कहा जा सकता है। तो किसी इंसान के दिल को तो वो अंदर जाके देखा नहीं बेचारे बैरिस्टर साहब, वो किसी के अंदर में जाकर तो देखते नहीं हैं, बल्कि इंसान के हुलिये के एतबार से समझते हैं कि ये मुस्लिम कौम है और मुस्लिम कौम कभी गद्दार नहीं हो सकती। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े अमीन थे, सादिक थे, गैर काजिब थे। तो उनके बलबूते पे मुसलमान को सबसे बड़ा अमानतदार भी माना जाता है और धोखेबाज नहीं माना जा सकता। तो उसी एतबार से वो बना देते हैं। लेकिन कुछ प्रवक्ता है जो उनको क्या कर देते हैं, धोखा दे देते हैं। तो अच्छे लोगों को खड़ा करना चाहिए, अच्छे कैंडिडेट को उतारनी चाहिए, और जो कौम का भला करे उसी को उतारना चाहिए। चाहे आपकी ही टीम क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी टीम मजलूम का साथ नहीं दे रही तो फिर बेकार है। अगर मजलूम का साथ नहीं दे रही तो बेकार है। ऐसे कौम को खड़ा, ऐसे प्रवक्ता को खड़ा कीजिए जो मजलूम की बात करे, मजलूम के हक में बोले। और जहाँ तक 2024 का इलेक्शन है, मुसलमानों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो मुसलमानों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। कुरान करीम में है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से इकट्ठा होकर के पकड़ लो। और एक मसल बहुत मशहूर है कि एक बाप के उसके 4 बेटे थे, चारों बेटे उसके अलग अलग रहते थे, मुतफर्रिक थे। और जब उनके वालिद मोहतरम करीबुल मर्ग हो गए, यानी वफात के करीब हो गए, चारों लड़ते झगड़ते रहते थे। चारों को बुलाया और चारों बाप की बहुत इज्जत खातिर तवाज़ो क्या करते थे और बाप की रिस्पेक्ट क्या करते थे। जब वालिद मोहतरम के पास चारों बेटे तो चारों कोने पर बैठे हुए, कहा कि बेटा जाओ एक लकड़ी लाओ। लकड़ी लेकर आए, चारों एक लकड़ी ले गए, कहा कि तोड़ो इसको। तो एक नहीं तोड़ पाया, दूसरा भी नहीं तोड़ पाया, तीसरा भी नहीं तोड़ पाया, चौथा भी नहीं तोड़ पाया। कहा कि अच्छा एक काम करो, चारों मिलकर के इसको तोड़ो, एक एक हाथ लगाओ। तो चारों ने जब एक एक हाथ लगाए तो वो क्या हो गया, टूट गई लकड़ी। अब लकड़ी टूट गई तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है मुत्तहिद। फिर उनके वालिद मोहतरम ने कहा कि बेटा अगर मुत्तहिद रहोगे ना तो गौ में तुमको कोई उचकेगा नहीं। अगर मुत्तहिद नहीं रहोगे तो भेड़िए की तरह तुम्हें क्या करेंगे, कुत्ते की तरह नोच के खा जाएंगे। तो इसलिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। अब हिंदू मुस्लिम सबको मुत्तहिद होना चाहिए और सही आदमी को वोट देना चाहिए। अब सही आदमी कौन है ये आप तय कीजिए कि आपकी नज़र में इससे पहले जो चुनाव हुआ है 5 सालों के अंदर मेरा काम फुला जो पार्टी मौजूदा वर्तमान पार्टी है वो काम की है कि नहीं। अगर वर्तमान पार्टी काम नहीं की है तो आप उनको बदलिए। आप ये देखिए कि जितने सालों से हिंदुस्तान बना हुआ है और इसी तरीके से हमारा बिहार है, जब से सूबा कहलाया है, कौन कौन पार्टीज रही है इसमें, और उनमें ये देखिए कि इन पार्टी में से कौन पार्टी हमारे लिए काम की है। जो पार्टी आपके लिए काम की है आप उसको क्या दीजिए, वोट दीजिए। और जो पार्टी आपके लिए काम नहीं की है हटाइए, चाहे नीतीश की पार्टी हो चाहे लालू की पार्टी, कोई भी पार्टी, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। और मैं किसी का प्रवक्ता नहीं, हाँ चाहे एम उससे कोई मतलब नहीं, चाहे MIM की पार्टी क्यों ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, RSS, कोई भी पार्टी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये देखिए कि आपके सूबा बिहार में काम हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है ये देखिए कि किसके तख्त नशी होते हुए काम नहीं हुआ है, आप उसको वोट मत डालिए। अब जिसको देखिए कि हाँ इसने कुछ काम किया तो उसको वोट डाल दीजिए आँख बंद करके। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें समझाई। तो मेरा नाम सादुल्ला आता है और अगर आप यूट्यूब चैनल पे अगर देख रहे हैं तो वहाँ सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, सस्ता मीडिया फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें। अस्सलाम।